हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे ह्यूमन होता है उसी तरह इकोनॉमी की भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं। लाइक ह्यूमन इकोनॉमी ऑल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड टारगेट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूज़। हम जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग होते हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन हमारी वांट्स हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से जो इकोनॉमी होती है उसके पास भी अनलिमिटेड टारगेट होते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनके कि ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। एवरी कंट्री हैज़ टू डिसाइड अबाउट द डेवलपमेंट अप्रोच बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। जो भी इकोनॉमी होती है हर एक देश की, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें डेवलपमेंट अप्रोच में क्या लेना है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। यानी कि उसे बैलेंस तरीके से ग्रो करना है या फिर उसे अनबैलेंस तरीके से ग्रो करना है। बैलेंस्ड मतलब जो भी उसके सेक्टर हैं सभी सेक्टर में इक्वली उसको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रमोट करना है, या अनबैलेंस्ड करना है, कुछ सेक्टर लेने हैं कुछ सेक्टर छोड़ देने हैं। द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इज़ द प्रॉब्लम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कम हैं, उनके द्वारा हमें गुड्स और सर्विस करनी है, तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि क्या क्या हमें करना है अपने रिसोर्सेज से जो कि वैसे ही लिमिटेड है। उसके बाद देखिए लेफ्ट विच बताते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स एंड इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज टुवार्ड द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वांट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे कंसर्न होती है कि जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनके जो हैं ऑल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स हैं। हम जानते हैं हमारी वांट्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, तो उनको कैसे यूज़ करें जिससे कि हमारी वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, मतलब क्या क्या कारण है। सबसे पहला तो वही है अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स बीइंग अनलिमिटेड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट वन टाइम। मतलब ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और वो एक ही बार में सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इन द सेम मैनर द वांट्स ऑफ सोसाइटी एज ए होल रिमेन अनसेटिस्फाइड। इसी तरह से सोसाइटी की भी जो वांट्स हैं वो अनसेटिस्फाइड ही रह जाती हैं, यानी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं। न्यू वांट्स एमर्ज विद चेंजिंग कंडीशन एंड सर्टेन वांट्स आर रिपीटेड टाइम एंड अगेन। क्या होता है कि नई नई वांट्स आती रहती हैं, जैसे ही हमारी कंडीशन बदलती है, जिस भी कंडीशन में हम रह रहे हैं तो नई वांट्स आ जाती है। मान लीजिए हम गांव में रह रहे हैं तब हमारी वांट्स कुछ और होगी, हम गांव से शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तब हमारी वांट्स अलग हो जाती हैं। तो कुछ भी ऐसी होती हैं कि जो रिपीट होती रहती हैं और दोबारा दोबारा आती रहती हैं। वांट इंक्रीज विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एडवर्टीजमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। जो हमारी वांट्स हैं वो कैसे बढ़ती रहती हैं, जैसे ही हम ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, हमारी जैसे ही एजुकेशन बढ़ती है तो भी हमें लगता है कि हमें ये भी लेना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। एक जो 10th क्लास का बच्चा है उसकी वांट्स कुछ अलग होंगी, लेकिन एक 12th का बच्चा अलग होगी। और जब एडवर्टीज़मेंट देखते हैं हम किसी भी चीज़ का तो हमारी जो वांट्स हैं वो भी बढ़ती हैं। और जैसे ही हम और ज़्यादा सिविलाइज्ड होते जाते हैं, यानी और ज़्यादा सभ्य होते जाते हैं, तो हमारी वांट्स बढ़ती जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वीडियो सिस्टम, इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स। आज जो हमारी डिमांड है वो आज से 20 साल पहले नहीं थी, क्योंकि जब इतना इनोवेशन नहीं हुआ था, जब इतना इलेक्ट्रॉनिक पर हम डिपेंड नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि इस समय एआई का ज़माना चल रहा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले अगर किसी को बताया जाता कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि मोबाइल और इंटरनेट पे सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो ये उन लोगों को इम्पॉसिबल लगता और वो लोग हंसते। लेकिन आज ये रियल हो चुका है। उसके बाद है लिमिटेड और स्केयर मीन्स। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो मीन्स है वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि शॉर्ट है। द स्केर्सिटी ऑफ मीन्स और रिसोर्सेज इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट अराइजिंग आउट ऑफ द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ऑलवेज एक्सीड सप्लाई। ये कह रहे हैं कि जो मीन्स है ना हमारे या रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसके यानी कम हैं, और उससे क्या होता है जो उनकी डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा रहती है सप्लाई से। और जबकि एक इकोनॉमी जब भी इक्विलिब्रियम में रह सकती है, जब भी बैलेंस में रह सकती है, जब डी इज़ इक्वल टू एस हो।
जब हमारा D इज इक्वल टू S यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा, जब ही कहा जाएगा कि हम बैलेंस में हैं, हम संतुलन में हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है। इन द वर्ड ऑफ मैककॉनल, scarcity is a situation in which there is not enough of resources to meet all human want. Scarcity यानी इसको कमी कहते हैं, दुर्लभता कहते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर रिसोर्सेज सभी ह्यूमन वांट्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, यानी जितनी भी ह्यूमन वांट्स हैं उन सबको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव यूज़। वन कमोडिटी इन केस ऑफ कंज्यूमर गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस वांट्स। एक जो कमोडिटी है वो कंज्यूमर गुड्स के वो कई सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे कि मिल्क कैन बी यूज्ड इन वेरियस फार्म्स, मिल्क है, मिल्क को हम फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं। रुपी कैन बी स्पेंट फॉर परचेजिंग वेरियस गुड्स, हमारे पास जो पैसे हैं उनसे हम वेरियस गुड्स ले सकते हैं। कंज्यूमर प्रोड्यूसर बोथ फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सभी फेस करते हैं। जैसे वाटर है तो इसको हम अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फैक्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, बिजली बनाने में भी यूज कर सकते हैं, पावर में भी यूज़ कर सकते हैं। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज बेस्ट यूज़, मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ क्या हो। द चॉइस ऑफ बेटर यूज़ रिजल्ट इन मोर सेटिस्फैक्शन एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज गेट बेटर आउटपुट। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है बेस्ट यूज़ करना। इकोनोमाइजिंग स्टैंड फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग का मतलब है जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छा यूज़ किया जाए, जिससे कि हमारी जो वांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकें, हमारी वांट्स, सोसाइटी की वांट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो हमने आपसे डिस्कस करी हैं। इससे आगे वाले वीडियोस में हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।